नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हमारी क्लास जो है वो सबसे यूनिक क्लास है। और क्यों क्लास ज़रूरी है? क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते समय मैंने कुछ बच्चों को एक उलझन में देखा, और वह उलझन क्या थी, उसमें देखा कि सही बच्चों को जो भी टाइप होता है वो टाइप समझ में आ जाता है, परंतु उन्हें कैलकुलेशन की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी उनको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं आज आपके साथ कुछ कैलकुलेशन शेयर करने वाला हूं, और ऐसी क्लासें हमारी चलती रहेंगी जो कैलकुलेशन के बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक माध्यम से बताए जाएंगे। उनमें वो कैलकुलेशन सबसे पहले आएंगी जो कैलकुलेशन हमारी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक, उन कैलकुलेशन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उसी कैलकुलेशन को लेकर जो है आज हमारी क्लास है। और अभी फिलहाल में आपके सामने जो है दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के सामने जो आती है 99 × 99 यानी कि 99 गुणा आ जाती है। बड़े दिक्कत में महसूस करते हैं बच्चे, भाई बड़ी दुविधा वाली बात है बच्चों को कि कैसे कैलकुलेशन करें। तो मैं आपके सामने इस कैलकुलेशन को बिल्कुल ऐसे आसान माध्यम से बताने वाला हूं, जिससे कि आपको लगेगा हाँ कि कुछ कैलकुलेशन में कुछ है। अगर आपको कैलकुलेशन का तरीका पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्या करना है। जैसे अगर हमारे पास गुणा है 99 गुणा 99 की, तो हम ऐसे मान के चलिए कि हम इनकी गुणा करेंगे। अब आप बताइए 9 की 9 से गुणा होगी तो कितना आएगा? 81 आएगा। तो वो मैंने 81 में 8 लिखा यहाँ पर, और 1 लिखा मैंने यहाँ पर, लिख दिया। अभी आसान चीज़ें हैं, अभी समझ लोगे ना तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा बाद में भी। अब यहाँ इसके आगे जो पहली वाली संख्या होती है उसके आगे जो होता है, जितने एक 9 हो इतने 0 लगा दो, और जितने इसके आगे 9 हो उसे ऐसे 9 लिख दो। देख लीजिए, मोबाइल कैलकुलेटर उठा के हो गई, यही हो गई, बस यही है इसका आंसर 9801। चाहे आप फ़ोन का यूज करके कैलकुलेटर का यूज करके आप कर लीजिए। यानी कि आप 2 सेकंड में कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज़ सीख सकते हो, आप कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज़ हो सकते हो कैलकुलेशन में। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे करेंगे। हम गुणा करेंगे इसकी इकाई वालों कर लेते हैं गुणा। यहाँ से फिर कितना आया? 81। तो हम इस 9 के नीचे क्या लिखने वाले हैं? 8। इस 9 के नीचे हम क्या लिखने वाले हैं? 1। अब ये 2 9 हैं तो हम क्या कितने लगाएंगे? 2 0। आगे 2 9 हैं तो इनको हम सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब आप बताइए कितना आया? 99,800 यानी कि 99,800 यहाँ से आ चुका है। बताओ कितनी प्यारी ट्रिक है और कितनी आसानी से आपने इस ट्रिक को किया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ देख लेते हैं क्या गुणा आएगी, तो 81 आएगा, और यहाँ पर 8 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है भाई, अभी थोड़ा सा ऐसा 3-4 क्वेश्चन बनाओ इन पर, आपको आ जाएगा। 3 9 है आपका तो 3 0, 1 2 3, और आगे लिख दो तो 3 9 जितने भी बचे हैं, और यही क्या है? हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर है। देखो कितनी बड़ी कैलकुलेटर भी बहुत टाइम लगाएगा इसको गुणा करने में, चाहे आप यूज करके देख लो। और आपने इसको बहुत आसानी तरीके से कर लिया है। कर लिया नहीं कर लिया? अब बात आती है सर कि हम इस टाइप को कैसे करें। कई बार 1 की गुणा भी आ जाती है। आती है भाई, निश्चित बात है, आती है गुणा, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब हम गुणा करने वाले, काउंट करो 1 2 3, कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3। ठीक है भाई, तो हम क्या करने वाले हैं इसको? सबसे पहले लिखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर इसे घटते क्रम में जब तक लिखो जब तक 1 ना आ जाए। तो 3 के बाद में कितना? 2, 2 के बाद में कितना? 1। ये हमारा क्या है? आंसर। इसका आंसर जो है यही है। इसका आंसर क्या है? यही है। अब फिर आपके 4 तक है तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 और 4। अब घटते क्रम में लिखो 3 2 1। हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ गुणा करने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं समझिए। हम 5 तक हैं तो 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? घटते क्रम में 4 3 2 1। लीजिए, आपके हो गए हैं ये कैलकुलेशन। आप बन गए हो हीरो। आप कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज आप अपनी कैलकुलेशन बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है। देखिए, कैलकुलेशन सभी एग्ज़ाम में जो है आपको हेल्प करेगी। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो फिर आपका एग्ज़ाम भी ठीक नहीं होना है, क्योंकि आपको बहुत लंबा समय लगेगा। तो शायद ही आपको दोनों टाइप आए होंगे समझ। अब मैं आपको एक तीसरा टाइप पे लेकर चल रहा हूँ। आज जो ट्रिक्स में हम काम कर रहे हैं वो तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं कि तीसरी कैलकुलेशन क्या है हमारी, तीसरे टाइप की क्या है। तो तीसरी टाइप हमारी जो है वो क्या है, हम थोड़ा सा इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब हमारा जो है वो टाइप 3 है। टाइप 3 क्या है हमारा? टाइप 3 है भैया, टाइप 3 है हमारा।
अब हमें क्या करना है यहाँ पर, मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है 99 और इसकी गुणा करनी है हमें 45 से। हम 45 से गुणा करनी है। अब ना तो हमारे 99 का पहाड़ा याद है और ना ही हमारे 45 का, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ सिंपल। इस 45 से एक लेस कम करो। क्या करो? एक कम करो, एक कम करो। ठीक है भाई, कितना लिख दिया? 44। एक कम करके कितना लिख दिया? 44। चलो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो। एक कम करके कितना लिख दिया हमने? ये 44 लिख दिया। इसी 44 को यहाँ घटा दो, इसी 44 को इसमें से घटा दो। कितना आया? 9 में से 4 के कितना आया? 5। फिर 9 में से 4 के कितना आया? 5। आप कैलकुलेटर उठाइए और चेक करिए कि यही आंसर है क्या। तो हम इस तरीके से इसको भी बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका। जरूरी नहीं कि 45 हो 99 के बाद में, 99 के बाद में आपका शायद 37 हो और आपको गुणा करना हो, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे 36। क्या लिखेंगे? एक कम करके 36 लिखेंगे। अब 99 में 36 घटाएंगे, यानी कि 9 में से 6 गए कितने बचे? 3 बचे। फिर 9 में से 3 गए कितने बचे? 6 बचे। तो आपका आंसर कितना आया? 36 63। ठीक है, एक और करेंगे अब यहाँ से। मान लीजिए 3 9 है और 3 9 में कितना है? 1 2 3, 123 से गुणा करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 122। लिख दिया। एक कम करके तो लिखना ही है 122, और इसमें से 122 घटा देंगे। तो 9 में से 2 के कितने बचे? 7। 9 में से 2 के कितने बचे? 7। और 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। यही हमारा क्या है? आंसर। यानी कि 122 877। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। हाँ या ना? बताइए। आपका कैलकुलेशन हो गया यहाँ तक? टाइप 3 था ये। ठीक है भाई, अब हम बात करने वाले हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में किस तरह की कैलकुलेशन आ सकती है। एक टाइप 4 भी हम लेकर आएंगे, उसमें भी देखते हैं। मान लीजिए आपका टाइप 4 है और टाइप 4 में आपको कैलकुलेशन करनी है। सपोज़ करो कि आपको किसी भी नंबर को मान लो कि 2 4 5 3 की गुणा कितने से करनी है? 11 से करनी है। ठीक है, तो अब आपको ये गुणा दे दी है। आपको क्या करना है? आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये 3 लिखो इसी तरीके से यहाँ। अब जोड़ते चले जाओ। 3 और 5 कितने हो चुके हैं? 8। 5 और 4 कितने हो चुके हैं? 9। 4 और 2 कितने हो चुके हैं? 6। और कैरी नहीं है तो 2 को ऐसे लिख दो यहाँ पर। तो गुणा कितनी आ चुकी है? 26,983। अब बताइए, मतलब कैलकुलेटर से भी तेज़ हो नहीं हो आप। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। सपोज़ करो 6 3 4 आपका 2, इसकी गुणा कितने से करनी है? 11 से। अब 11 से इसकी गुणा करनी है, आपको लगेगा टाइम, 11 का पढ़ा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस 2 को लिखेंगे ऐसे ही। 4 और 2 कितने हो चुके हैं? 6। 3 और 4 कितने हो चुके हैं? 7। 6 और 3 कितने हो चुके हैं? 9। और डायरेक्ट कितना लिखेंगे? 6। चाहे आप गुणा करके देख लीजिए, 69,762। ठीक है भाई, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे ट्रिक। तो आज जो हम बात करते हैं इन 4 ही ट्रिक पर बात करते हैं, 4 ही प्रकार की कैलकुलेशन बात करते हैं। ठीक है, चलो एक कैलकुलेशन और आप जिद कर रहे हो तो मैं एक कैलकुलेशन और बता देता हूँ। जब आप जिद कर ही रहे हो तो एक कैलकुलेशन और बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो 5 हो जाएंगे, फिर 5 तो सही रहेगा हमारी कैलकुलेशन में। सपोज करो हमारे सामने कैलकुलेशन आ जाती है ये 82 और गुणा 88 कितनी आती है? 88। पहला क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कितना है? टाइप कितना है? 5। फिर यहाँ पर दूसरा जो है हमारा क्वेश्चन आ जाता है 27 गुणा 23। तीसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है 98 गुणा 92। 98 गुणा 92। ये कैलकुलेशन हमारे पास है और हमें कैलकुलेशन कई बार आ जाते हैं, हमारे पहाड़े भी याद नहीं होते। इतने 88 का पहाड़ा किसके याद रखा है? तो बस आपको एक शर्त याद रखनी है कि देखिए इनका इकाई अंक 10 है और 8 और 8 है यहाँ। 7 और 3 10 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 8 और 2 10 है और यहाँ भी कितना है? 9 9 है। एक ही वर्ग के होने चाहिए, इकाई का अंक का योग कितना होना चाहिए? 10। तो क्या करने वाले हैं? 8 दूनी 16, पूरा लिखो 8 दूनी 16 और 8 8 में एक अंक बढ़ा गुणा कर दो, 8 9 72। 8 के कितनी बार? इस 8 में एक अंक बढ़ा के गुणा कर दो, 8 9 72। यही आ गई आपकी कैलकुलेशन 7216। ऐसे ही पूरा लिखो 7 तिया 21, इस 2 में एक अंक बढ़ा कर दो, 2 तिया 6, तो कितना आया? 621। ऐसे यहाँ कर दीजिए 8 दूनी 16 और 9 में एक अंक बढ़ा गुणा करो, 9 धाई 90। ठीक है भैया, कितना? 9 धाई
90 और आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरीके से आप एक दो बार वीडियो को रोक कर एक दो बार दोबारा देखकर इन ट्रिकों को समझो। हमने 5 प्रकार की आज आपको ट्रिक जो है डिस्कस की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ट्रिक जो हो अच्छे से समझ में आई होगी। चलो मिलते हैं ऐसी ट्रिकों के साथ। अगर ट्रिक समझ में आई हो, कैलकुलेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से करके मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।